नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हो सकता है ये आपको जो साउंड है मेरा वो इको करता हुआ दिख रहा हो वीडियो में, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे खुद फील हो रहा है। एक्चुअली ये सारा बैकग्राउंड जो है, सारा बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है, मैं पूरा ही शिफ्ट हो गया हूँ कहीं सेकंड जगह, कहीं ना कहीं ये मेरा काम चल रहा है इस समय ऑफिस का, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, 1-2 दिन रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ बियर करें मेरे साथ। अभी बात करूंगा आप सभी के साथ 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल के सेशन यानी मंडे को काफ़ी बड़े एक्शन में रह सकते हैं, क्योंकि इवेंट है इनमें कुछ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इन 3 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये जो इवेंट है ये काफ़ी बड़ा है, अगर आप इसे एज अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से चेक करें तो। स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। क्या होने वाला है शेयर में वो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कल के सेशन से एक फ्रेश कहीं ना कहीं चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो बात करना बहुत ज़रूरी है। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहा है। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्हें नहीं पता है कि इससे क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों है, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा बनता है तो उसका स्टेटस होता है कि भारत की टॉप 50 कंपनीज में। आपको पता होगा निफ्टी 50 का मतलब ही ये होता है कि टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो इस इंडेक्स में इंक्लूड है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज इंडिया की इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, तो दोस्तों जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो ऐसे निवेशक हैं जिन्हें रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है और मार्केट की जानकारी नहीं है। देखिए, मार्केट में बड़े पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये नहीं कहूंगा मैं पेनी स्टॉक खरीद लो। रिस्क लेने का मतलब है इक्विटी की मतलब सिमिलर टू रिस्क कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू रिस्क। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इक्विटी में लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी खरीदते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि ऊपर से मैनेजमेंट अंदर ही अंदर कोई घपला कर दे, वो सामने आ जाए तो स्टॉक क्रैश हो जाता है, आप सभी को पता है। तो कोई भी इशू कभी भी आ सकता है मार्केट में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत होता है, मतलब हम नहीं सोच सकते, तो वो क्या है, कंपनी को डुबा सकता है, आपका पैसा बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स में आप पैसा लगाते हो, ETF खरीदते हो, फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स और बहुत से ऐसे बड़े निवेशक हैं जो ETF निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाते हैं। इससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा देते हैं। अब अगर कोई कंपनी खराब हो रही होगी, इंटरनल इश्यूज होंगे, तो निफ्टी 50 अपने आप को खुद बैलेंस करता है। वो उस कंपनी को अपनी निफ्टी 50 से बाहर कर देगा, जो अच्छी होगी उसे अंदर ले लेगा। यही होता हुआ दिख रहा है। अभी श्री सीमेंट को उसने बाहर कर दिया, अदानी एंटरप्राइजेस को अंदर ले लिया। तो अब जो भी ETF में पैसा लगाते हैं उससे डायरेक्टली अदानी एंटरप्राइजेस में भी पैसा जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं अब होती हुई दिख रही है और इसी के चलते अब अदानी एंटरप्राइज का शेयर दोबारा आपके फोकस लिस्ट में आना चाहिए। ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक इवेंट है जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा काम है, जो आप तक पहुंचा चुका हूं मैं, और होप आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में समझाया। लेकिन इस इको के चक्कर में अगर कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, बाकी मैं जब वीडियो एडिट करूंगा तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन अभी बोलते समय तो मुझे काफी अपनी आवाज ही रिवर्स लग रही है। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सेकंड स्टॉक का नाम है IRCTC। इसमें जो ये स्कैम की बातें चलने लगी हैं दोबारा, ये इस स्टॉक को अभी ऊपर जाने से रोक रहा है। क्या हमें करना चाहिए अब इस स्टॉक में, इसके बारे में बात करता हूं दोस्तों। IRCTC के स्कैम के बारे में मैंने कल के सेशन में एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, तो मैं यहाँ शॉर्ट में ही बताऊंगा। अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो देख लो। जो ये स्कैम है ये बहुत पुराना है और इसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पे नहीं बल्कि तेजस्वी यादव जी पे पड़ना चाहिए, सिंपल, क्योंकि उनकी बेल और उनकी जेल से रिलेटेड है। बाकी IRCTC का नाम है क्योंकि वो कंपनी से था, उसकी 2 फर्म थी जो प्राइवेट करी गई थी और वो बहुत पुराना केस है। तो इसको अभी यही कहा कि उनकी बेल को रोक दें और वापस से, बस सिंपल इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। तो उसके ऊपर बातचीत है। तो IRCTC के स्टॉक को आप फोकस में रखें, आपके पास है तो इस स्कैम के चक्कर में आके आप ना बेचें कि यार ये क्या हो गया, क्या बहुत पुराना मसला है ये और कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हैं। डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ठीक है। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। थर्ड स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। IT का लीडर इन्फोसिस भी कल के सेशन में एक्शन में रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने माफ करना दोस्तों, कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट कराया, कहीं ना कहीं डिविडेंड आएगा। और सेकंड थिंग, बायबैक पे भी विचार हो सकता है, बायबैक भी आ सकता है।
लेकिन ये कंपनी ने कहा, ये जेफरीज ने कहा है। तो ये 3 स्टॉक्स आपके कल के सेशन में रडार में रहने चाहिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ बड़ा हो सकता है इन तीनों ही स्टॉक्स में। और मैं अगर अपनी प्रेफर्ड पिक के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो मुझे इन्फोसिस बहुत पसंद आता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बोनस मिले, डिविडेंड मिले, बायबैक आए, रिजल्ट्स खराब आए, अच्छे आए, कोई मतलब नहीं है मुझे उसका प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील कराता है, बहुत रीजनेबल लगता है और आगे चल के यहाँ से ऊपर आता है। तो मैं ये सिंपल सी, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है तो इन्फोसिस मेरी टॉप पिक रह सकती है। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।